कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जहां पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो और कंफर्टेबल महसूस करने की वजह से आप अपनी लिमिट्स और बाउंड्रीज़ को ज़्यादा पुश नहीं कर पाते। मतलब कि ऐसी जगह जहां पर आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, व्यक्तिगत विकास को और लाइफ एक्सपीरियंस को मिस कर जाते हो। दूसरे शब्दों में समझे तो जो ज़िंदगी बहुत सुंदर हो सकती है, रिचनेस से भरी हो सकती है और बहुत ही अच्छी हो सकती है, उसको हम मिस कर जाते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लिमिट्स का विस्तार कर सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन की सीमाओं को पुश कर सकते हैं। लेकिन उनसे पहले ये सवाल आता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आने के फ़ायदे क्या है। हर बड़ी सफलता, हर बड़ी उपलब्धि, हर खुशी, पैसा, नाम, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ हमारे कंफर्ट जोन से बाहर है। जो इंसान इस कंफर्ट जोन को छोड़ना सीख जाता है वो जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। लेकिन कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना पड़ता है दोस्त। तो यदि आप कुछ चीज़ों में अनकंफर्टेबल होना सीख गए तो बाकी किसी भी चीज़ में अनकंफर्टेबल हो सकते हो, किसी भी चीज़ के कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो। कुछ लोग मानते हैं कि कंफर्ट जोन सिर्फ कंफर्ट जोन से ही संबंधित है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन कंफर्ट के बारे में तो है, परंतु ये डर के बारे में भी है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो कंफर्ट जोन के अंदर कंफर्ट नहीं है, वो अनकंफर्टेबल है, वो परेशान है, वो चाह रहे होते हैं इन बाउंड्रीज को तोड़ना, उनकी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे डर होते हैं जिनकी वजह से वो इससे बाहर नहीं आ पा रहे होते हैं। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि वो डर कौन से है। पहला है फियर ऑफ अननोन, अनजान का डर। ये फियर ऑफ अननोन क्या है कि जिस भी चीज़ से हम परिचित नहीं होते, जिसको हम नहीं जानते, उससे हमारा दिमाग घबराता है। जैसे हम कई बार किसी अजनबी व्यक्ति से बात नहीं कर पाते। इसका कारण ये है कि हमें लगता है कि पता नहीं सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स देगा, कैसे रिएक्ट करेगा, हमें कैसे जज करेगा, पता नहीं वो क्या ही बोल देगा। इसीलिए हम उससे बात करने से थोड़ा बचते हैं और इसीलिए हम इस फियर ऑफ अननोन की वजह से ही कई बार अपनी मेंटल बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पाते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फियर ऑफ अननोन को दूर कैसे करें। कोई भी काम अगर आप बिना उसके बारे में जानकारी लिए करते हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिना उसकी नॉलेज के करते हो तो आपको उसमें आत्मविश्वास नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती वो डर डर के गाड़ी चलाएगा, लेकिन जो एक्सपर्ट हो चुका है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बन चुका है। ठीक इसी तरह अपने कंफर्ट जोन को चाहते हो तो सबसे पहले ज्ञान हासिल करो। किसी भी काम को करने में अगर आपको डर लगता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो आपको करना क्या है, आपको उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। उन लोगों से मिलो जो पहले से इन काम को कर चुके हो। मतलब ये है कि जिस भी फील्ड में आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के आगे निकलना चाहते हो तो 3 काम करो। पहला, ज्ञान और जानकारी प्राप्त करो। दूसरा, उस चीज़ से संबंधित स्किल विकसित करो। और तीसरा, जो लोग उसे पहले ही कर चुके हो या फिर कर रहे हो उन लोगों के साथ जुड़ना शुरू करो, उनके साथ समय बिताना शुरू करो, जिससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि जो अननोन का डर था वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी जानकारी और ज्ञान लेकर आपने उसे अननोन से नोन बना लिया है। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर, फेल होने का डर। दूसरा डर जो इंसान को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देता वो है फेल होने का डर, फियर ऑफ फेलियर। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपके दिमाग में ये बात आती है कि कहीं आप फेल ना हो जाओ, कहीं आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ जाए। ये बात हमेशा याद रखना कि रिजेक्शन मिलेगी तभी तो करेक्शन कर पाओगे, तभी तो सही एक्शन ले पाओगे। रिजेक्शन, करेक्शन और राइट एक्शन आपको एक सुंदर और सफल जीवन की तरफ ले जाएगी। सबसे पहले ये सोचो कि रिजेक्शन क्यों मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं किया जा रहा या आप ठीक से स्वीकार करवा पाने में सक्षम नहीं हो। तो फिर लाइफ में कभी भी कहीं भी जब रिजेक्शन मिलती है
तो आप उसमें करेक्शन करोगे तभी तो अगली बार उसमें बेहतर प्रदर्शन करोगे। याद रखना, रिजेक्शन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके बाद आप अपने ऊपर काम करते हो, उसमें सुधार करते हो, सही एक्शन लेते हो, और यही तरीका है आत्मविकास का। तीसरा है फियर ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों का डर। कई बार इंसान को ऐसा लगता है कि अगर उसने उससे थोड़ा ज़्यादा किया तो वो चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। किसी काम को करने में अगर आपको थोड़ी सी भी कठिनाई आने लगती है तो आपको लगता है कि ये नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ पे, इस डर पे काबू कैसे पा सकते हैं? आपको चुनौतियों को स्वीकार करना है। यहाँ हम बड़े बड़े चैलेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे चैलेंजेस को स्वीकार करो और उनका सामना करो। जैसे किसी अजनबी से बात करना, लेकिन वो अजनबी कोई आपकी जेंडर का ना हो। मतलब अगर आप मेल है तो आप ट्राई करें कि आप एक फीमेल से बात करें, और अगर आप एक फीमेल है तो आप ट्राई करें कि दिन में एक बार कोई अननोन मेल से बात करें। ऐसे ही छोटे छोटे कोई भी चैलेंजेस आप रोज़ ले सकते हो और आप देखोगे कि आप में ज़बरदस्त तरीके की इम्प्रूवमेंट आ रही है। चौथा है छोटे छोटे कदम बढ़ाइए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का यह मतलब नहीं होता है कि आप अपनी रोज़ाना रूटीन को एक ही दिन में बदल दें। आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हो। जैसे जो दौड़ लगाते हैं वो खुद को कुछ किलोमीटर ज़्यादा दौड़ने के लिए पुश कर सकते हैं। हम सब सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रोज़ कितना समय बर्बाद करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ देर के लिए सब चलाना छोड़ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये कदम लेने से क्या क्या बदलाव आए। आपको लगेगा कि ये सब कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन जब आप कुछ नया और अलग करना शुरू करते हैं तो आप ये सीखते हैं कि ज़िंदगी में आने वाले परिवर्तन को कैसे डील करना है, और यही चीज़ें आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देंगी। पांचवा है बुक रीडिंग्स, किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं। दुनिया का हर सफल इंसान जैसे कि एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, इन सबको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। बिल गेट्स एक साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। रॉकेट कैसे बनाते हैं, एलोन मस्क ने ये किताब पढ़ के ही सीखा है। किताबें पढ़ने से सिर्फ आपका ज्ञान ही नहीं बल्कि आपकी वोकेबलरी, राइटिंग स्किल और एकाग्रता भी बढ़ती है। तो किताबें पढ़ने की आदत आप भी डाल दीजिए। नेक्स्ट इज गो ऑन एडवेंचर, एडवेंचर पर जाए। एडवेंचर पर जाना किसे पसंद नहीं है, और जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, तो हम बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं और हमारा ज्ञान और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें नई चीज़ों पर जाना बहुत ही ज़रूरी है और ये हमें बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट इज़ नेवर गिव अप, हार मत मानो। ऐसा बहुत ही कम होता है कि हम हमेशा मोटिवेट और इंस्पायर्ड रहते हैं। कभी कभी ऐसा समय भी आता है हमारे जीवन में जब हम बिल्कुल लो और डिमोटिवेट महसूस करते हैं और हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी और हम छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास होते हैं और ये चीज़ बिना महसूस करे, बिना जाने हम क्विट कर देते हैं। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो कभी क्विट मत कीजिए। अगर आपका कोई सवाल या राय हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस कहीं पे भी हेल्पफुल होती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको मोटिवेट करने का। जय हिंद, जय भारत।